हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नॉट्स क्लास में। आज मैं संविधान का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मूल कर्तव्य लाया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 1 से लगा के 11 तक मूल कर्तव्य सारा कुछ आपको बताऊंगा। और साथ में मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो हर बार जो परीक्षा में रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन लाया हूँ, जिससे एक बार आपका टॉपिक बिल्कुल कवर हो जाएगा। यदि आप इस चैनल में पहली बार हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है मूल कर्तव्य। इसके बारे में मैं आपको सारा कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं, ये संविधान की भाग 4 ए में है। यदि आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद हो जाएगा 51 ए में हो जाएगा। और ये भाग 4 में क्या है, नीति निर्देश तथ्य है। वहां पे ए जोड़ के मूल कर्तव्य को शामिल कर दिया गया था। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मूल रूप से पहले संविधान में नहीं था, लेकिन ये बाद में जोड़ा गया था मूल कर्तव्य। इसी कारण ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखते हैं इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है। और इसकी प्रेरणा ली गई है संयुक्त राष्ट्र संघ से ली गई, यानी कि रूस से ली गई है। ठीक है ना। अब देखते हैं इसकी प्रकृति कैसी है। इसकी प्रकृति वाद योग नहीं है, यानी कि अपन न्यायालय में इसकी बहस नहीं कर सकते। एक चीज आप ये भी चीज नोट करना, मूल कर्तव्य और नीति निर्देश तत्व ये वाद योग नहीं है। इनको लेकर अपन न्यायालय में बहस नहीं कर सकते, लेकिन मूल अधिकार को लेकर अपन न्यायालय में बहस कर सकते हैं। वो वाद योग है और ये वाद योग नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट, 1976 में मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मैंने आपको कहा था कि पहले ये मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल नहीं थे, लेकिन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इनको जोड़ा गया था। और इसकी सिफारिश थी कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा जाए। और कब जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया। और उस समय पीएम को थी इंदिरा गांधी थी, इसके द्वारा ये जोड़ा गया था। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 प्रकार के मूल कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की थी। कितनी की थी, 8 प्रकार के मूल कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की थी, सरदार स्वर्ण सिंह ने की थी। फिर इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन के तहत भाग 4 ए में और अनुच्छेद 51 ए में 10 मूल कर्तव्य शामिल कर दिए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मूल कर्तव्य शामिल कर दिए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 प्रकार के मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा दी थी, लेकिन 92वें संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य शामिल कर दिए थे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये शामिल किए गए, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा ये शामिल किए गए थे। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। वैसे मैंने आपको संविधान संशोधन के जितने भी क्वेश्चन आपको करवा दिए और टॉपिक भी मैंने आपको संपूर्ण करवा दिया। आप जरूर जाकर प्ले लिस्ट में जरूर से जरूर देख लेना, आपका हर टॉपिक आपको वहां पे मिल जाएगा। अब 92 संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे, लेकिन अपने कुल कितने 11 मूल कर्तव्य हैं। और एक आखिर को शामिल किया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11 मूल कर्तव्य शामिल कर दिया था। ठीक है ना। यहाँ तक आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। सरदार स्वर्ण सिंह ने कुल 8 प्रकार के मूल कर्तव्य बताए थे, लेकिन 82 संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य शामिल कर दिए थे। और 86 संविधान संशोधन के तहत 11वां मूल कर्तव्य शामिल कर दिया था, जो अपने शिक्षा से संबंधित था। अब अपन एक एक करके मूल कर्तव्य सारे अपन पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में आते ही है। सबसे पहले देखते हैं पहला मूल कर्तव्य। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्श व संस्था व राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें। ये पहला मूल कर्तव्य कहता है कि आप संविधान का पालन करें और उसके आदर्श है ना, और उसकी संस्था व राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का भी आदर करें। ये कहता है पहला मूल कर्तव्य कहता है। ये आप साथ में पहला और दूसरा जितने भी मूल कर्तव्य उनके आप कर्म भी आप जरूर से जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। और साथ साथ में आप नोट भी करते चले जाना। अब देखते हैं दूसरा मूल कर्तव्य। दूसरे में लिखा गया है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में
संयोग रखे वह उनका पालन करे। ये कहता है दूसरा मूल कर्तव्य कहता है। जितने भी अपने राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उसके प्रेरक यानी उसकी क्रांतिकारी के आदर्शों को अपने हृदय में संयोग करके रखे और उनका पालन करे। ऐसा कहता है दूसरा मूल कर्तव्य कहता है। अब देखते हैं तीसरा मूल कर्तव्य। भारत की प्रभुत्ता, एकता व अखंडता की रक्षा करे और उनका पालन करे। ये कहता है तीसरा मूल कर्तव्य कहता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कौन सा ये तीसरा मूल कर्तव्य है। अब देखते हैं चौथा मूल कर्तव्य। देश की रक्षा करे और आह्वान करने पर यानी बुलाने पर राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर रहे। जब भी भारत देश को आपकी आवश्यकता हो तब आप राष्ट्र की रक्षा के लिए तैयार हो। ऐसा कहता है चौथा मूल कर्तव्य आपसे कहता है। क्या आप तैयार हो राष्ट्र की रक्षा करने के लिए? कमेंट बॉक्स में इसका जरूर से जरूर आंसर देना। अब देखते हैं पांचवा मूल कर्तव्य है। भारत के सभी लोग भ्रातर भावना की भावना का निर्माण करें। सभी में भाई बंधु की भावना का निर्माण करें। ऐसा कहता है पांचवा मूल कर्तव्य कहता है। अब देखते हैं छठा मूल कर्तव्य। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरव परंपरा को महत्व को समझे वह उनकी परिरक्षण करे। हमारी जितनी भी संस्कृति उनके गौरव को समझे वह उनकी महत्व को समझे और उनकी रक्षा भी करे। ऐसा कहता है छठा मूल कर्तव्य आपसे कहता है। अब देखते हैं सातवां मूल कर्तव्य। प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करे वह उनके संबोधित करे। जितने भी अपने वन्य जीव है वह पर्यावरण के द्वारा जितने भी अपने प्रकृति उनकी सारों की रक्षा करे। ऐसा कहता है सातवां मूल कर्तव्य आपसे कहता है। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकृति पर्यावरण लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे वन्य जीव नहीं लिखा गया। ये आप पॉइंट जरूर से जरूर ध्यान रखना। वन्य जीव आ जाते हैं नीति निर्देशित तत्व में आ जाते हैं। ये चीज आप जरूर से जरूर नोट करना। क्या आ जाते हैं? नीति निर्देशित तत्व में आ जाते हैं। अब देखते हैं आठवां मूल कर्तव्य। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान जन की भावना का विकास करे। ऐसा कहता है आठवां मूल कर्तव्य कहता है। अब देखते हैं नौवां मूल कर्तव्य। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे व अहिंसा से दूर रहे। जितने भी सरकारी संपत्ति है सुरक्षा रखे और अहिंसा से दूर रहे। ये कहता है नौवां मूल कर्तव्य कहता है। अब देखते हैं 10वां मूल कर्तव्य। व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट और बढ़ाने का सतत प्रयास करें। ऐसा कहता है 10वां मूल कर्तव्य कहता है। अब देखते हैं आखिरी मूल कर्तव्य जो अपने 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो अपने शिक्षा से संबंधित है। यहाँ पे लिखा गया 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को उनके माता-पिता या अभिभावक या संरक्षण अपने बच्चों की शिक्षा दिलाने का कर्तव्य समझे। ऐसा कहता है 11 मूल कर्तव्य आपसे कहता है। ये हो गए आपके 11 मूल कर्तव्य सारे हो गए, जो मैंने आपको एक एक से लगा के 11 तक मैंने आपको सारा कुछ बताया। अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं और वही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और इसको जरूर से जरूर शेयर कर देना। अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य उल्लेख मिलते हैं? यहाँ पे लिखा गया 4A में इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन 5 में क्या है? संघ की कार्यपालिका है। और 3 में क्या है? मूल अधिकार है। और 2 में है नागरिकता दी गई। ये अपने हो गए भाग हो जाएंगे और इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य उल्लेख मिलते हैं? ये मिलते हैं 11 मिलते हैं। ध्यान रखना सरदार स्वर्ण सिंह ने कुल 8 प्रकार के मूल कर्तव्य बताए थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 जोड़ दिए गए और 86 के तहत ये 11 जोड़ दिए गए थे। ठीक है ना? ये आप क्रम भी आप जरूर से जरूर ध्यान रखना। कुल कितने हो गए मूल कर्तव्य? 11 हो गए। और 11 कौन था? शिक्षा से संबंधित था। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को मूल कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 51A में करता है। यहाँ पे मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलता है और भाग पूछे
तो 4 ए भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य को संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किए गए थे। ये किए गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए थे, जो कब हुआ था? 1976 में हुआ था, जिसे कहते हैं मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं, या ऐसे मिनी संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इस संविधान संशोधन में कुल 43 प्रकार की संशोधन हुए थे। इसी कारण कहते हैं इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। 43वें संविधान संशोधन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की थी? ये थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा शामिल करने की सिफारिश की थी। इसका उत्तर ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए, यानी कब शामिल किए गए थे? ये किए थे 1976 में किए थे, वो भी 42वें संविधान संशोधन के तहत किए थे। उस समय पीएम को थे इंदिरा गांधी थी। और किस समिति के द्वारा किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था। और प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? रूस से ली गई थी, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ से ली गई थी, और ये वाद योग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे मूल कर्तव्य को अपनाया गया था? अब यहाँ से पूछा कहाँ से मूल कर्तव्य को अपनाया गया था? ये अपनाया गया था रूस से अपनाया गया था, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ से अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रभुत्ता, एकता व अखंडता की रक्षा करे व उनका पालन करे, ये उपलब्ध करता है। ये करता है मूल कर्तव्य से करता है। और ये कौन सा मूल कर्तव्य है? ये अपना तीसरा मूल कर्तव्य है, जो बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ भी गया मूल कर्तव्य, कौन सा है? ये तीसरा मूल कर्तव्य है। ठीक है ना? कौन सा है? तीसरा मूल कर्तव्य। भारत की प्रभुत्ता, एकता व अखंडता की रक्षा करे व उनका पालन भी करे। ये तीसरा मूल कर्तव्य है। आप क्रम भी जरूर से जरूर ध्यान रखना। 1 से लगाकर 4 तक कितने क्रम है, वो आप जरूर से जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आजकल ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करे, अधिकार मूल कर्तव्य, इसका उत्तर हो जाएगा इसको इसको अनुदेशित करता है। इसका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको लिंक दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है? यहाँ पे लिखा है आधारभूत ढांचा नहीं। जब अगर संविधान बन रहा था उसमें अगर बाद में कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ऐसा आपसे पूछा गया, तो ये हो जाएगा मूल कर्तव्य हो जाएगा। इनको बाद में जोड़ा गया था, लेकिन उद्देश्यता थी, मूल अधिकार थे और न्याय समीक्षा थी। ये पहले मूल रूप से संविधान में थे, लेकिन मूल कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया था, जो अपने 42 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में ऊपर में मूल कर्तव्य प्राप्त नहीं है, यानी कि ये प्राप्त नहीं, ये आपसे पूछा गया। ये है कानून की अनुशक्ति नहीं है। यहाँ पे लिखा है ये कानून की अनुशक्ति नहीं, क्योंकि इनको आप मानो या ना मानो वो आप पर डिपेंड है, क्योंकि ये वाद योग नहीं है, यानी कि ये कानून नहीं है, वो आप पर डिपेंड है कि आप ये 11 मूल कर्तव्यों को मानते हो या नहीं मानते हो। किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। यदि ऐसा होता तो ये कानून हो जाता, तो आपको मानना ही पड़ता। ये अब सिर्फ आस्था ही है, आपको मानना है तो मान लीजिए, या यदि नहीं मानना है तो मत मानिए। ऐसा कहता है मूल कर्तव्य कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ये अपने दिए गए मूल कर्तव्य सेंटेंस दीजिए, अपन वो देखते हैं। भारत के संविधान में पहले से ये अंग था नहीं, ये पहले से ये अंग नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया था, यानी कि ये गलत हो गया। संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है, ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, वो भी कौन सा? 42 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तीसरा, भारत के सभी नागरिकों के लिए नहीं अधिनिर्देशित करता है, नहीं ये सारों के लिए करता है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा केवल दो सही है। सी नंबर इसका उत्तर बिल्कुल सही है। आपसे ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक
का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। अब यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए, यहाँ पे देखना कौन सा मूल कर्तव्य है। यहाँ पे लिखा ग्रामीण पंचायत का गठन करना, ये अपना हो जाएगा नीति निर्देश तत्व हो जाएगा, जो अनुच्छेद 40 में आता है। राष्ट्रीय ध्वज ये हो जाएगा मूल कर्तव्य हो जाएगा, ये अपने मूल कर्तव्य हो जाएगा। और कौन सा है ये? 5वां मूल कर्तव्य है। यहाँ पे लिखा अनुसूचित जनजाति, ये हो जाएगा अपने अधिकार हो जाएगा, यानी मूल अधिकार हो जाएगा। और वन्य जीव, मैंने आपसे पहले कहा था वन्य जीव का मतलब हो जाता है कि ये नीति निर्देश तत्व से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, वही लाया हूँ जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है और यदि मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर देना और प्लीज 10 लोगों के साथ कम से कम ये शेयर करना। इतना छोटा सा काम आप कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको लिंक दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य होगा प्रकृति पर्यावरण का रक्षा करे और उसकी सुरक्षा करे। ये कहाँ पे लिखा गया है? ये लिखा गया 51 ए में लिखा गया है, जो अपना मूल कर्तव्य हो जाएगा। इसका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि देश की रक्षा के लिए मूल कर्तव्य के अनुरूप सभी पुरुष नागरिक को सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती करने के लिए किया जाए तो ये कानून होगा। ये अपने संविधान के खिलाफ होगा क्योंकि ये मूल कर्तव्यों में शामिल किया गया है और ये कानून नहीं हो जाए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संविधान के किसी भी प्रावधान में प्रतिकूल नहीं होगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आपसे ऐसा अगर भारत सरकार आपसे कहे तो क्या आप सेना में जाने के लिए तैयार होगे? यदि होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर इसका आंसर देना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय गान अनेक जाति, धर्म, समुदाय, भौगोलिक विविधताओं के संबंध में एक देश के रूप में भारत की यथार्थ प्रतिबंध है। यह अनेकता में एकता का संदेश करता है। उपबंध वाक्य उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में किस निर्णय में लिया था? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो अपने मूल कर्तव्य से संबंधित हो जाएगा और इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा संजीव भटनागर बनाम भारत संघ। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो अपने मूल कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन मिलता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये आपसे पूछा गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि मूल अधिकार को और भी ज्यादा मजबूत किया जाए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को इसको दंड नहीं दिया जाएगा, यानी कि इसकी दंड की व्यवस्था नहीं है। इसका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि ये कानून होता तो आपको ये सबको मानना पड़ता, आपको भी मेरे को सभी को मानना पड़ता और अपन को दंड भी मिलता, लेकिन ये कानून नहीं है। ये सिर्फ ये सिर्फ आपके कर्तव्य है, आपको मानो या मत मानो, ये कानून नहीं है। कानून तो आप सबको पता है क्या कानून होता है। यदि तोड़ोगे तो दंड जरूर मिलेगा, लेकिन इसको तोड़ोगे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण करे वह सुविधा करे। ये कौन सा मूल कर्तव्य? ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 नंबर हो जाएगा। ये 7वां मूल कर्तव्य है। ये आप जी जरूर से जरूर ध्यान रखना। कौन सा है? 7वां मूल कर्तव्य जो प्रकृति व पर्यावरण से संबंधित है। ध्यान रखना, वन्य जीव नहीं है। ये अपना हो जाएगा नीति निर्देश तत्व हो जाएगा, लेकिन प्रकृति और पर्यावरण ये अपने मूल कर्तव्य हैं, क्योंकि यही और इसी दोनों में लोग अगर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना? ये आप डाउट क्लियर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है।
संविधान की पालना करें, बिल्कुल सही है, संविधान को पालना करें, ये अपना पहला ये मूल कर्तव्य है। देश की एकता व अखंडता की सुरक्षा करें, ये भी अपना है। ये कौन-सा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना और मैंने क्वेश्चन भी आपको करवाया है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करें, नहीं, ये नहीं है, धर्मनिरपेक्षता की पालना नहीं करना, ये अपने मूल कर्तव्य हो जाएगा। ध्यान रखना मूल कर्तव्य पर और वैसे मैंने आपको मूल कर्तव्य करा दिया गया है। नीति निर्देश तत्व भी आपको कराया और आज मैंने मूल कर्तव्य भी मैंने आपको करवाया। तीनों टॉपिक मैंने आपको अच्छी तरह से मैंने आपको करवाए। आप ज़रूर से जाके देख भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्न में से क्या है? ये सारे अपने मूल कर्तव्य हैं। आप सभी को पता है ये सारे अपने मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय कर्तव्य नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है? ये कौन सा नहीं है? ये अपना हो जाएगा राजनीतिक दल का समर्थन करे, ऐसा अगर कुछ भी नहीं कहता ये कहता है। 3 नंबर इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हो गए आपके चॉइस क्वेश्चन हो गए और मैंने आपको 11 मूल कर्तव्य मैंने आपको बता दिया गया है। ये हो गया आपको पूरी तरह से टॉपिक आपका कवर हो गया। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यदि आपको 11 मूल कर्तव्य आपको अच्छी तरह से याद है। आप 11 मूल कर्तव्य को अच्छी तरह से याद कर दो। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए, इसके साथ में मैं आपको 11 मूल कर्तव्य दूँगा, जो मैंने आज जो भी पढ़ा है, वो आपको दे दूँगा और ये आपको चॉइस क्वेश्चन भी आपको दूँगा और इसके साथ में मैं ओमा शीट भी लाया हूँ, ये भी आपको दे दूँगा। आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। और इसके जस्ट पीछे ही इनके ऊपर आंसर दिए गए जिससे अगर आप खुद का मूल्यांकन कर सकते हो, क्या इसका होगा। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ 10 लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच भाइयों।